सर्वेक्षण पुरस्कारों में झारखंड को मिले 2 अवार्ड। जमशेदपुर को स्वच्छ शहर श्रेणी में और बुंडू को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की कैटेगरी में मिला सम्मान। लोगों ने जताई खुशी। गिरिडीह में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी। आजसू नेता समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। कल्पना सोरेन ने अबुआ आवास के लाभुकों को सौंपी चाबियां। झारखंड में मानसून की अतिवृष्टि, 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में 60% से ज्यादा बारिश। आज भी कई जिलों के लिए येलो अलर्ट। और रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। बीसीसीआई टीम का हजारीबाग दौरा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वे बिहार के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं बिहार और पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और सामाजिक आर्थिक विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। प्रधानमंत्री दोनों स्थानों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में झारखंड को 2 अवार्ड मिले हैं। जमशेदपुर को स्वच्छ शहर श्रेणी में, जबकि बुंडू को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की कैटेगरी में यह सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 4 श्रेणियों में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। जमशेदपुर को 3 से 10 लाख की आबादी में स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही लौह नगरी को 5 स्टार की रैंकिंग भी मिली है। स्थानीय लोगों ने अपने शहर की इस उपलब्धि पर गर्व जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें लौह नगरी जमशेदपुर को 3 से 10 लाख की आबादी में स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही लौह नगरी को 5 स्टार की रैंकिंग भी मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए लौह नगरी को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलने से शहर में खुशी की लहर है। शिक्षक रामकृष्ण ठाकुर और छात्रा प्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्वच्छता अब शहर के लोगों के स्वभाव में शामिल हो गया है। हम लोग बहुत खुश हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर को जो स्थान मिला है, मोदी सरकार का इनिशिएटिव जो है स्वच्छता के लिए। हमारा शहर तो स्वच्छता के मानदंड को पूरा करता ही रहा है और आशा करते हैं ये शहर स्वच्छता के जो मापदंड है उसको पूरा करते हुए नंबर 1 में अगले साल आएगा। सर, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। हमारे पूरे इंडिया में जमशेदपुर को स्वच्छता अभियान में 3rd रैंक मिला है। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, उस चीज़ को लेके हम जमशेदपुर वासी बहुत ही इस चीज़ को लेकर के हमेशा अवेयर रहते हैं। जमशेदपुर को मिले सम्मान के पीछे सफाई कर्मियों का भी अथक प्रयास रहा है, जिनके बूते राष्ट्रीय स्तर पर लौह नगरी को मान सम्मान मिला है। शहर की साफ सफाई में हर पहर तत्पर रहने वाले स्वच्छता कर्मी भी यह सम्मान शहर को मिलने से गदगद हैं। हम लोग को बहुत खुशी है, तो और मिलेगा तो और मतलब जमशेदपुर को हम लोग अच्छा से साफ सुथर रखेंगे। समाज सेवी मुरारीलाल अग्रवाल ने कहा कि यह उपलब्धि सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने साक्षरता को लेकर भी इसी स्तर पर काम करने की जरूरत बताई। हम चाहेंगे मोदी जी की स्वच्छता अभियान जो चला रहे हैं पूरे भारत में अच्छा हो ही रहा है। जमशेदपुर शहर में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत साफ सुथरा शहर है। शहर को और हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि इसका और स्वच्छता अभियान बढ़िया से बढ़िया हो सके। यह पहली बार नहीं हुआ जब जमशेदपुर को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार राष्ट्रीय मंचों पर जमशेदपुर को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिल चुका है। अब शहरवासियों को उम्मीद है कि अगली बार जमशेदपुर को स्वच्छता में तीसरा नहीं बल्कि पहला पुरस्कार मिले। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस महीने के अंत में झारखंड का दौरा प्रस्तावित है। इस सिलसिले में विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। धनबाद के IIT ISM के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। इसे लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन ने तैयारियों की समीक्षा की।
उन्होंने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साफ सफाई, यातायात प्रबंधन पर उनका खास जोर रहा। उन्होंने बताया कि लाइजनिंग अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थल पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के 5.5 लाख ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों के लिए एआई मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे लगभग 10 लाख लोगों को कुशल बनाने में मदद मिलेगी। सबको फ्री में एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है कि करीब करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। तो आप सब उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के गिरिडीह स्थित आवास पर आज कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान जामताड़ा के कद्दावर नेता तरुण गुप्ता आजसू पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। जामताड़ा की कद्दावर नेता तरुण गुप्ता आजसू पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। गिरिडीह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि तरुण गुप्ता के आने से संथाल परगना में भाजपा मजबूत होगी। मैं कह सकता हूँ जामताड़ा जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण संथाल परगना और उसके साथ साथ झारखंड में भी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। क्योंकि तरुण गुप्ता कर्मठ रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहे। आज इन्होंने विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आजसू से भाजपा में शामिल हुए तरुण गुप्ता ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। बाबूलाल मरांडी उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। वह श्री मरांडी के नेतृत्व में पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। आज मेरा फिर से सौभाग्य है कि मैं अपने राजनीतिक गुरु के शरण पे आवास पे आकर के आज यहाँ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य का विषय है। मैं अपनी ओर से हृदय से सबको बधाई देता हूँ। कार्यकर्ता मिलन समारोह के दौरान तरुण गुप्ता के साथ उनके कई समर्थकों ने भी भाजपा का दामन थामा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार कुछ गिने चुने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ढिंढोरा पीटकर हजारों जर्जर स्कूलों की सच्चाई से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। श्री मरांडी ने भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा करना बेईमानी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में विकास की रोशनी केवल मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सत्ता से जुड़े चहेते लोगों के बच्चों तक ही पहुंच रही है और गरीब, दलित और आदिवासी समाज के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। गांडी विधायक कल्पना सोरेन ने आज गिरिडीह परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान गांडी विधायक ने बेंगाबाद +2 विद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कर्णपुरा पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सखी मंडल की बहनों को क्रेडिट लिंक चेक प्रदान किया और लाभुकों को अबुआ आवास की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के सिलसिले में आजकल दिल्ली में हैं। गुरुजी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और लोग उनका कुशल क्षेम जानने की भी पहुंच रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री से कल नई दिल्ली में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे लोगों ने मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर विमर्श भी हुआ।
इधर कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने भी अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर दिशम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मां सरना से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक स्टीफन मरांडी भी मौजूद थे। आस्था की नगरी देवघर में सावन की पावन बेला पर भक्तों की भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से भी श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ की नगरी में पहुंचे हैं, जिनके चेहरे पर योग, भक्ति और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था साफ झलक रही थी। भारतीय दर्शन और धर्म आध्यात्म अब वैश्विक हो चला है, जिसका प्रमाण आस्था की नगरी देवघर में सावन के पवित्र महीने में भी दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से आए स्टेफनी आगस्टीन, डैनियल आगस्टीन, एलिसा डलजैक और मार्क्स आगस्टीन ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पित किया। ये सभी ऑस्ट्रेलियाई श्रद्धालु वर्षों से सत्यम वैदिक योग स्कूल के संचालक योगाचार्य सोमदत्त से योग और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की शिक्षा ले रहे हैं। Like my goal is to see all of the 12 Jyotirlingas, so this is not my dream. We're here because we help me To visit. where And worship. came from, visiting the temple. Yeah. सावन के पवित्र माह में इन अंतर्राष्ट्रीय भक्तों ने भारत आकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का संकल्प लिया है। इससे पूर्व ये भीमाशंकर महादेव और त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं और आज बाबा वैद्यनाथ के दरबार में समर्पण भाव से नतमस्तक हुए। ऑस्ट्रेलिया से आए इन विदेशी मेहमानों ने बताया कि बाबा वैद्यनाथ धाम में आकर उन्हें असीम ऊर्जा महसूस हो रही है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। Exactly the same as visiting with family and friends to the temple. Hopefully we can get in. I know it's a long way, long journey. इन विदेशियों में शिव भक्ति और साधना के प्रति जो जिज्ञासा है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। देवघर में विदेशी भक्तों की उपस्थिति ने न केवल श्रद्धा का वैश्विक रूप दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि बाबा वैद्यनाथ की महिमा 7 समंदर पार भी गूंज रही है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। दुमका के जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव बेदिया में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मामले का संज्ञान लेकर क्षेत्र में मेडिकल टीम भेजने का आग्रह किया। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को इलाके में भेजा गया है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज जयपुर में सहकार और रोजगार उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सहकार से समृद्धि के मंत्र को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने 61 नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेक्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन, ये सारी चीजें यहां पर हुई है। भारत ने एक महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में उच्च ऊंचाई पर 2 तीव्र गति से उड़ान वाले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आजकल भर्ती और जागरूकता को लेकर युवाओं के बीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सिल्ली कॉलेज में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को कोस्ट गार्ड से संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।
देशवासियों को बेहतर और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने 10 वर्ष पहले डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। साहिबगंज जिले में भी हर वर्ग के लोग डिजिटल माध्यम का बखूबी इस्तेमाल कर जीवन को सरल बना रहे हैं। में डिजिटल भुगतान एक प्रमुख साधन बन गया है। अब यह पैसों के लेन देन में हर घरों का हिस्सा बन गया है। बढ़ती मांग डिजिटल भुगतान केवल बड़े व्यापारी ही नहीं, छोटे फुटकर विक्रेता भी डिजिटल भुगतान को बैंकिंग का सर्वोत्तम साधन मानते हैं। व्यवसायियों ने कहा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से खरीद बिक्री सुविधाजनक हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन होने से आम जनमानस को बहुत फायदा पहुंचा है। आम जनमानस ही नहीं, खुदरा विक्रेता हो, फुटकर विक्रेता हो, बड़े बड़ा होल्डर हो, सभी को पैसे लेन देन होने में बहुत सुविधा मिल रही है। आज हमारे देश में वो बढ़ चढ़ के हर लोग इस पे हिस्सा ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और हर तबके के लोग, छोटे बड़े व्यापारी वर्ग इसका मतलब यूज कर रहे हैं। कहीं आप अगर जाते हैं मार्केट में, अगर 10 रुपये की अगर ज़रूरत पड़े, अगर ना हो पॉकेट में, तो हम आराम से यूपीआई करके अपना काम कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हर वर्ग के व्यापारियों को लाभ हुआ है। चाय विक्रेता जितेंद्र ने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन से पैसे के लेन देन में सहूलियत हो गई है। उन्होंने कहा कि अब खुदरा की परेशानी से मुक्ति मिली है। खुदरा के लिए हम लोग को टेंशन नहीं रहता है। खुदरा लेन देन के लिए बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार का ये हमको बहुत अच्छा लगा है। साहिबगंज के एसबीआई ब्रांच के सहायक प्रबंधक चंद्रदेव राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जब से यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया है, तब से पैसों का लेन देन काफी आसान हो गया है। पहले बैंकों में ग्राहकों की जो लंबी कतारें लगती थी, उसका समाधान हो गया है। इस सुविधा का लाभ बैंक प्रबंधन और ग्राहक दोनों को मिला है। आपको कहीं से भी अगर कोई कॉल आए जिसमें आपको ओटीपी शेयर करने के लिए बोला जाए कि कृपया ओटीपी शेयर कीजिए, मैं आपको ओटीपी भेजा हूँ, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, उसको रीओपन करना है, केवाईसी आपका अपडेट करना है, ऐसी स्थिति में आपसे आग्रह है कि आप सीधे हमारे शाखा में पहुँच जाएँ। हम शाखा के द्वारा आपके समस्या का समाधान करेंगे। कृपया किसी को भी ओटीपी शेयर न करें। ऐसी स्थिति में आप जालसाज का शिकार हो सकते हैं। आपके खाता में से रुपया भी निकल सकता है। डिजिटलाइजेशन के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने देश को गति देने का काम किया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण केवल बैंकों में भीड़ कम नहीं हुए हैं, बल्कि लोग उस समय की बचत कर सदुपयोग कर रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रांची में पंचायत उन्नति सूचकांक विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विकास कार्यों के आधार पर तैयार सूचकांक भी जारी हुआ, जिसमें लोहरदगा जिला पहले नंबर पर है, जबकि खूंटे दूसरे और चाईबासा को तीसरा स्थान मिला है। सूचकांक विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान जिलों में हुए विकास कार्यों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। इस मौके पर पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी बी ने बताया कि पंचायतों में महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, आजीविका मिशन, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के आधार पर सूचकांक तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में लोहरदगा जिला पहले नंबर पर है, जबकि खूंटी दूसरे और चाईबासा तीसरे स्थान पर है। हमारे पंचायतों में कार्य किया गया है। विकास से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, उसके जो आंकड़े हैं, उसका इंडाइसेस को जो भारत सरकार का पोर्टल है उसमें एंट्री किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी विकास के योजनाएं हैं उनको 9 मेजर थीम्स में बांटा गया है। इस मौके पर लोहरदगा जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी ने कहा कि विभागीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने लोहरदगा जिला को अलग अलग 9 श्रेणियों में पहला स्थान मिलने पर हर्ष जताया। हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी विभागीय पदाधिकारी, डीडीसी महोदय और जितने भी जनप्रतिनिधि सभी एक समन्वय के साथ अगर मिल के काम करें तो शायद ये जो आकांक्षी जिला या आकांक्षी प्रखंड अंतर्गत जैसी भी समस्याएं मिलती है उसको हम लोग बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से और अच्छा कर पाए। इस मौके पर पंचायती राज विभाग के अधिकारी और विभिन्न जिलों से आए जनप्रतिनिधि समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
सरकार की मदद और प्रोत्साहन से महिलाएं आत्मनिर्भरता की डगर पर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत आरसीटी की पहल पर लोहरदगा में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोहरदगा की आदिवासी महिलाएं अब झारखंडी फूड के साथ साथ चाइनीज फूड का भी बाजार लगाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत आरसीटी की पहल पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन महिलाओं को चाउमीन, चिल्ली, सूप और मंचूरियन सहित अन्य फास्ट फूड को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले से तो हम लोग झारखंडी खाना चलाते ही थे, लेकिन अब कुछ और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा चाइनीज खाना भी सीख रहे हैं ताकि हमारा रोजगार और अच्छे से चल सके। कभी ये महिलाएं छिलका, धुसका और पीठा जैसे ट्रेडिशनल फूड को बनाने में माहिर थीं, लेकिन अब वे चाइनीज फास्ट फूड की पाक कला में भी निपुण हो रही हैं। जो आज का युग में बहुत सारे लोग जो खाते हैं ज़्यादातर चाइनीज फूड पसंद कर रहे हैं, तो वही चीज़ हम लोग सीखने यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग उसको फास्ट फूड जो बहुत जल्दी में पका के हम अपने ग्राहक को दे सकें। चाउमीन बनाना, सारा चीज़ जो फास्ट फूड में आता है, सारा आइटम मतलब बनाने का विधि सीख चुकी हूँ और अपना व्यवसाय को मतलब साइड में बढ़ाने का सीख रही हूँ। आरसीटी निदेशक सुरेश भगत ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए जिला के विभिन्न प्रखंडों से आदिवासी महिलाओं का चयन किया गया है ताकि वे स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। ट्रेडिशन के फूड के साथ साथ में ये लोकल यदि हम लोग देखें आने वाले जैसे कुछ मिलेट ईयर हमने कुछ वर्षों पहले मनाया था, तो वो सब चीज़ें भी इन्हें सिखाई जा रही है। इसके अलावा फास्ट फूड जो अभी लोकल डिमांड है, जो कि तुरंत तैयार होता है और हम लोग गांव घर में बात करें तो अभी ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे अपना ये स्वरोजगार बखूबी अच्छे से कर सकते हैं। देश के विकास में आधी आबादी की भूमिका और योगदान अहम है। महिलाओं के स्वरोजगार से आर्थिक सशक्तिकरण के इस सफर से विकसित राष्ट्र के विजन को भी संबल मिलेगा। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड स्थित मां योगिनी स्थान नारी शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया और जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां कालांतर में शक्ति मंदिर का निर्माण हुआ। जिला प्रशासन कोडरमा और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार NML केरला पब्लिक स्कूल, लिट्टी चौक एवं कॉम्बे मिल्क कंपनी जमशेदपुर में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपात स्थिति में तत्परता और जन सहभागिता ही सुरक्षा की नींव है। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने गिरवा में निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट FSTP व 75 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इको पार्क का निरीक्षण किया। साथ ही जल्द पूर्णता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इको पार्क से चतरा को सुंदर मनोरंजन स्थल मिलेगा। देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने राजकीय श्रावणी मेले के गतिविधियों, आपदा प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था को लेकर मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व NDRF की टीम को सक्रिय होकर कार्य करने का निर्देश दिया। बोकारो के उपायुक्त के निर्देश पर उप विकास आयुक्त ने पीपरा बेड़ा टोला का निरीक्षण कर सड़क व स्वास्थ्य समस्याओं का जायजा लिया। ग्रामीणों से संवाद किया। मेडिकल टीम भेजी गई और सड़क निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। गुमला उपायुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में SDO सदर राजीव नीरज ने सिसई प्रखंड के शारदा पंचायत का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी, स्कूल, PDS, आयुष्मान केंद्र, अबुआ आवास व पंचायत भवन का जायजा लिया। योजनाओं के पारदर्शी व असरदार क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य में तेज बारिश का सिलसिला अब कुछ थम सकता है और बारिश में कुछ कमी आने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं 22 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश
हुई। चतरा के हंटरगंज में सर्वाधिक 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची में भी आज दोपहर में अच्छी बारिश हुई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 जून से 17 जुलाई के बीच सामान्य से 70% अधिक बारिश हुई है। गोड्डा और पाकुड़ जैसे जिलों में हालांकि सामान्य से कम बारिश हुई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.30 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.1 और न्यूनतम 23.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31 तथा न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में झारखंड को मिले 2 अवार्ड। जमशेदपुर को स्वच्छ शहर श्रेणी में और बुंडू को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की कैटेगरी में मिला सम्मान। लोगों ने जताई खुशी। गिरिडीह में कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी। आजसू नेता समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। कल्पना सोरेन ने अबुआ आवास के लाभुकों को सौंपी चाबियां। झारखंड में मानसून की अतिवृष्टि, 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों में 60% से ज्यादा बारिश। आज भी कई जिलों के लिए येलो अलर्ट। और रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। बीसीसीआई टीम का हजारीबाग दौरा।